डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्चुअल पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट को जो बच्चे ध्यान से समझ जाते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाता है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा प्ले विद ग्राफ। आज मैं आपको ग्राफ इतना इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में जितने भी ग्राफ कंपटीशन में काम आते हैं, बोर्ड में काम आते हैं, मैं आपको सारे ग्राफ बताऊंगा। मैं दो वीडियोस में आपको दूंगा जिसके अंदर सारे टाइप के ग्राफ होंगे। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं ग्राफ ऐसे नहीं बनवाऊंगा जिस तरह से स्टूडेंट जनरली बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट कैसे बनाने की कोशिश करते हैं? वो एक टेबल बनाते हैं, एक्स ये वाई ये, एक्स ये वाई ये, एक्स ये वाई ये, फिर सिर्फ टेबल ही बनी रह जाती है और ग्राफ नहीं बनता। और स्टूडेंट मैंने देखा है ऐसा भी बोलते हैं कि सर जो जो ग्राफ टीचर बनाते हैं वो तो समझ भी आ जाते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन जैसे खुद बनाने लगते हैं ग्राफ नहीं बनते हैं। तो मैं आपके ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा इन दो वीडियो के जरिए, और मैं आपको इतना बेसिक से और इतना इंटरेस्टिंग वे में ग्राफ सिखाऊंगा कि आप ग्राफ के मास्टरमाइंड जरूर बनोगे। आप देखिएगा ग्राफ। तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सबसे फर्स्ट वैरायटी मैंने क्या लिया है? ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? जो सिंपल x की टर्म्स में होते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। और पॉलिनोमियल में भी अभी मैं ऐसे फंक्शन ले रहा हूं जिनके फैक्टर करके दिए हैं या फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको 0 के इक्वल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आई 1 और इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे। अब लगभग इनइक्वालिटी वाले रूल लगाने हैं। 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर सोच के इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 1 से लेस कोई भी नंबर सोच के इसमें रखेंगे, क्योंकि इवन पावर है, तो फिर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है तो यहां से ग्राफ अपवर्ड बनाएंगे, यहां से टर्न करके नीचे नहीं लाएंगे, आगे कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह से इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी ग्राफ अपवर्ड बनाएंगे, दोनों तरफ अपवर्ड बनाएंगे क्योंकि दोनों तरफ प्लस है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आप साइन लगाने में बहुत फास्ट होते हुए चले जाएंगे। अगर पावर इवन है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सेम साइन, अगर पावर ओड है तो साइन चेंज होगा। अगर x के कोफिशिएंट प्लस है तो सबसे पीछे प्लस लिखें। ओके, x का कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में नेगेटिव है और पावर ओड है तो सबसे पीछे नेगेटिव लिखें। 2 ब्रैकेट में नेगेटिव है तो सबसे पीछे प्लस लिखें। अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको नंबर सिस्टम पे पॉजिटिव नेगेटिव करने पर। देखिएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जनरली बच्चों को एक ग्राफ याद होता है क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला है, पर मैं आपको ग्राफ बहुत डिटेल में बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हुए बना रहा हूं, तो हम दोबारा बनाते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको 0 करा, x की वैल्यू निकाली, ये है 0। ओके, अब 0 से ग्रेटर कोई भी नंबर सोच के एक्स स्क्वायर में रखिए प्लस, और बिना रखे ही बता सकते हैं क्योंकि पावर इवन है तो फिर प्लस। जहां पे हमने नंबर सिलेक्ट करा है प्लस है तो यहां से ऊपर चलें। इसी तरह से दोबारा पेन रखिए और प्लस है तो फिर ऊपर चलें। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ओके, अगर आप x की पावर 4 बनाओगे तो दिखने में ऐसा ही लगेगा। x की पावर 6 बनाओगे दिखने में ऐसा ही लगेगा। x की पावर 8 बनाओगे ऐसा ही बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है यहां देखेंगे। एक्स स्क्वायर भी ऐसे है, x की पावर 4 भी ऐसे ही है, लेकिन 0 से 1 में, 0 से लेकर 1 तक x की पावर 4 ज्यादा नीचे से जाता है और 1 के बाद ये ज्यादा ऊपर से जाता है। मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया x की पावर 4 को। 0 से 1 नंबर्स की पावर इंक्रीज करने पर वो और कम हो जाता है।
और 1 के बाद नंबर्स इंक्रीज करने पे वो और इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से -1 से 0 में x की पावर 4 ज्यादा नीचे से जाएगा और 1 के बाद ये ज्यादा ऊपर से जाएगा। ओके, तो x की पावर 4 के बाद अगर x की पावर 6 बनाएंगे तो 0 से 1 में और नीचे, 1 के बाद और ऊपर। x की पावर 8 बनाएंगे, 0 से 1 में और नीचे, 1 के बाद और ऊपर। ओके, पोलिनोमियल फंक्शन में हम और ग्राफ देखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप फिर कैसा भी ग्राफ बना पाएंगे। तो देखिए और ग्राफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर ग्राफ का एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। आप देखिए नेक्स्ट ग्राफ y = x - 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया क्या करना है। x - 1 का होल स्क्वायर, सबसे पहले इसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है और ये x की वैल्यू नंबर लाइन पे बनानी है। अगर इसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो फिर ये काम नहीं करना है। रेशनल फंक्शन के अंदर ऐसे फंक्शन जो सिर्फ न्यूमरेटर में है, यानी कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है, उनका हम ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। और ऐसे फंक्शन जिनमें डिनोमिनेटर में भी कुछ है, उसमें हम थोड़ा सा लिमिट का हेल्प लेंगे, वो प्रोफाइल में भी आगे डिस्कस करूंगा। तो अब देखिए x - 1 का होल स्क्वायर। अब धीरे धीरे प्लस माइनस में आपको मैं फास्ट करता हुआ चला जाऊंगा। अगर x के कोफिशिएंट प्लस हैं तो सबसे पीछे प्लस लिखें। अगर x का कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में माइनस है, ओड पावर वाला ब्रैकेट देखना, अगर x का कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में माइनस है तो पीछे माइनस लिखें, 2 ब्रैकेट में माइनस है तो फिर प्लस लिखें, 3 ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस लिखें, इसी तरह से आगे। ठीक है, अब x = 1 इस ब्रैकेट से आया है और इस ब्रैकेट की पावर e1 है। x = 1 इस ब्रैकेट से आया है, इस ब्रैकेट की पावर e1 है। e1 वाले ब्रैकेट के दोनों तरफ सेम साइन आता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां साइन क्या आएगा, तो आप एक काम करना, 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां और यहां रखना। 0 से 1 यहां रखेंगे पॉजिटिव, और ये तो होल स्क्वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्रॉस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। 0 यहां से आया है और इसकी पावर ओड है, ओड पावर के दोनों तरफ साइन चेंज कर दें। यहां पेन रखिए, पॉजिटिव है ऊपर की तरफ चलें, कहीं पे भी पेन रखिए, यहां या यहां, और पॉजिटिव है तो ऊपर तो जाएंगे लेकिन वापस नीचे लाके ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहां कोई पॉइंट है। अब देखिए बच्चे ग्राफ कई बार इसलिए नहीं बना पाते, उनके समझ नहीं आता कि इतना ऊपर जाएं कि इतना ऊपर जाएं कि और ऊपर जाएं। देखिए हमें कंपटीशन के अंदर कभी भी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती कि एग्जैक्टली कितना ऊपर। हाँ, अगर कभी फिर भी जरूरत पड़ जाए तो मैक्सिमम मिनिमा की कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ती। हमें जनरली पड़ती है कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में। तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में इसकी हाइट कितना है उससे मतलब नहीं है। एरिया के चैप्टर में 0 से 1 इंटीग्रेशन करेंगे चाहे कितना भी ऊपर जा रहा है। ओके, इसी तरह से 0 के उधर नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। ओके, और देखें x3, इसको 0 करा, x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू है 0। इसको 0 करा, x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू है 0। अब मैंने आपको बताया 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और पावर ओड है तो साइन चेंज कर दो। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो 0 से लेस कुछ भी सोचा, -2 सोचा, यहां रखा, नेगेटिव है। अब प्लस है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनाए। ठीक है, टर्न करके नीचे नहीं लाएंगे, आगे कोई पॉइंट कहां है। माइनस है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनाए, टर्न करके इधर नहीं लाएंगे, ओके, क्योंकि आगे कोई पॉइंट नहीं है। अगर x की पावर 5 बनाना है तो यही बन जाएगा, x की पावर 7 बनाना है यही बन जाएगा,
x की पावर 9 बनाना है, यही बन जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली कैसा होगा हम देखें। एक्स क्यूब का भी ग्राफ इस नेचर का है और x की पावर 5 का भी इस नेचर का है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। 0 से 1 में x की पावर 5 वाला ग्राफ ज्यादा नीचे होगा। मैं x की पावर 5 वाले ग्राफ पर एक बार पेन से डार्क कर देता हूं। यह है x की पावर 5 वाला ग्राफ, x की पावर 5 वाला ग्राफ 0 से 1 में ये ज्यादा नीचे होगा, क्योंकि 0 से 1 की स्मॉल वैल्यू की पावर इंक्रीज करने पर वो और रिड्यूस हो जाता है, और 1 के बाद पावर इंक्रीज करने पर वो और इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह से -1 से 0 में, -1 से 0 में और -1 के इधर बात अलग अलग हो जाएगी। ओके, तो एक्स क्यूब और x पावर 5 दिखने में अलग अलग देखोगे तो सेम नजर आएंगे, लेकिन अगर एक साथ बनाओगे तो 0 से 1 और -1 से 0 को छोड़कर बाकी का ग्राफ x की पावर 5 ऊपर होगा और इधर x की पावर 5 नीचे होगा। ओके, नेक्स्ट है हम रेशनल फंक्शन में उनके ग्राफ बना रहे हैं अभी जिनके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ बना रहे हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ तो कैसे बनाएं। मैंने आपको बताया सबसे पहले इससे 0 करें और x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू है 0 और 1, ठीक है। इससे x की वैल्यू है 0 और इससे x की वैल्यू है 1। 1 से बड़ी वैल्यू कोई भी यहां रखेंगे तो प्लस आएगा। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां और यहां रखें फिर प्लस आएगा। और आप वैसे भी देखिए 1 इस ब्रैकेट से आया है और इस ब्रैकेट की पावर इवन है। इसी तरह से 0 इस ब्रैकेट से आया है, इसकी पावर इवन है, तो सेम साइन रिपीट कर दें। अब प्लस से तो ग्राफ अपवर्ड रहेगा, ठीक है। प्लस से ग्राफ अपवर्ड रहेगा, लेकिन मैंने वापस लाके ज्वाइन कर दिया क्योंकि इधर पॉइंट है। इधर क्यों नहीं ज्वाइन करा, क्योंकि आगे कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह से यहां पर प्लस है तो ग्राफ अपवर्ड रहेगा। ओके, हम जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर्स में जब आप मेरे वीडियो सुनेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये शार्प नहीं है, ये स्मूथ पॉइंट है, ये कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियबल दोनों होता है। लेकिन इस स्टेज पे हम ग्राफ को समझें। आप और देखिए ट्रिकी में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 0 करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। इससे x की वैल्यू 1 और इससे x की वैल्यू 3। x का कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में नेगेटिव है तो पीछे नेगेटिव लिखें। अगर साइन में दिक्कत आ रही है तो मैंने आपको बताया 3 से ग्रेटर कुछ भी सोचा, 4, 5 कुछ भी, 4 सोच के यहां रखा, 4 - 1 पॉजिटिव, 3 - 4 नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, ये नेगेटिव है। 1 से 3 में पहले तो आप डायरेक्ट बोलने की कोशिश करें। 3 इस ब्रैकेट से आया है, इसकी पावर ओड है, और अगर डायरेक्ट बोलने की कोशिश करें तो यहां पर प्लस आ जाएगा क्योंकि पावर ओड है। और अगर डायरेक्ट नहीं बोल पा रहे हैं तो 1 से 3 में कुछ भी सोचिए। 2 सोचा, यहां रखा पॉजिटिव, और 3 - 2 यहां पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और इसी तरह से चेक करेंगे नेगेटिव। जल्दी से कैसे लिख दिया, क्योंकि यहां पर फिर पावर ओड है। अब नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड आएगा, पॉजिटिव है, ग्राफ अपवर्ड आएगा, नेगेटिव है, ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। ओके, यहां देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था। थोड़ी देर पहले एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था। कैसे बनाया था, इसको 0 करा था, एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू है 0। अब अगर एक्स क्यूब है तो ऐसे शार्पली इंक्रीज होगा, और x की पावर 1/3 है तो ऐसे जाएगा।
ओके, अगर x की पावर 4 है तो यू शार्पली जाएगा, x की पावर 1/4 है तो ऐसे जाएगा। अगर पावर 1/3 है, 1/5 है, 1/7 है, 1/9 है तो ये ऑल आर के लिए डिफाइन है। लेकिन पावर 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है तो ये अंडर रूट है। ठीक है, तो 0 यहां प्लस यहां माइनस, तो माइनस तो है लेकिन ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर x³ होता तो यूं ऊपर जाता, x की पावर 1/3 है तो यूं जाएगा लेकिन नीचे आके मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर x², x की पावर हाफ अंडर रूट है तो नंबर लाइन पे बनाया 0। ठीक है, अब x² का ग्राफ ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा और x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट x में ध्यान रखना डोमेन का, अंडर रूट x हो, x की पावर 1/4 हो, x की पावर 1/6 हो, तो इसमें आपको स्पेशली डोमेन का ध्यान रखना है। ओके, हम ग्राफ की प्रोफाइल बदल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम बहुत सारे ग्राफ सीखने वाले हैं। ये सारे ग्राफ मैथमेटिक्स में किसी ना किसी चैप्टर्स में काम आते रहते हैं। तो सबसे पहले साइन एक्स। साइन एक्स हालांकि 8th-9th क्लास में ही आ जाता है, तो ये है, मैं एक बार डार्क कर देता हूं, ये है साइन एक्स। हाइट 1 है और बॉटम -1 है। साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन -π0, इसी तरह से। अगर लैम्डा साइन एक्स बनाना है तो आप क्या करेंगे, साइन की नेचर वही रहेगी, लैम्डा हाइट पे ले जाएंगे। ठीक है, साइन की नेचर वही रहेगी, लैम्डा हाइट पे ले जाएंगे। तो आप देखिए लैम्डा साइन एक्स, ऊपर लैम्डा जाएगा नीचे माइनस लैम्डा आएगा, ऊपर लैम्डा जाएगा नीचे माइनस लैम्डा आएगा। ठीक है, तो लैम्डा साइन एक्स, तो साइन की नेचर वही है, वही पाई से 2 पाई से पास हो रहा है, लेकिन उसकी हाइट बदल गई। ये है लैम्डा साइन एक्स। अब और आगे साइन लैम्डा एक्स, साइन लैम्डा एक्स, इसकी हाइट वही रहेगी 1 और -1, हाइट वही रहेगी, लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना पाई, इसमें लैम्डा का डिवाइड लग जाएगा, π/λ। ये पॉइंट 2 पाई है, 2 π/λ। ये पॉइंट 3 पाई है, 3 π/λ। ये पॉइंट 4 पाई है, 4 π/λ। ये पॉइंट -π है, -π/λ। ये पॉइंट -2 पाई है, -2 π/λ। तो साइन के ग्राफ की नेचर वही रहती है। अगर बाहर लैम्डा से मल्टीप्लाई है तो हाइट बदलेगी, अगर एंगल में लैम्डा से मल्टीप्लाई है तो ग्राफ श्रिंक हो जाएगा। इस तरह से ये दिखने में वही लग रहा है, ऐसे श्रिंक हो चुका है ये ग्राफ, और ये सारे पॉइंट्स लैम्डा से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अगर साइन x - लैम्डा है, मैथमेटिक्स के किसी भी फंक्शन में x - लैम्डा हो, अगर मैथमेटिक्स के किसी भी फंक्शन में x - लैम्डा हो, तो जो fx का ग्राफ है, यानी कि जो sin x का ग्राफ है, इसको लैम्डा इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या मतलब, ये 0 से पास होता था, अब यहां लैम्डा लिख देंगे, सब में लैम्डा ऐड करते हुए चलेंगे। यहां पर पाई था तो पाई प्लस लैम्डा लिख देंगे, यहां पर 2 पाई था 2 पाई प्लस लैम्डा लिख देंगे, 2 पाई प्लस लैम्डा लिख देंगे। 3 पाई था 3 पाई प्लस लैम्डा लिख देंगे। यहां पर -π था -π प्लस लैम्डा लिख देंगे, -2 पाई प्लस लैम्डा लिख देंगे। पूरे ग्राफ के अंदर लैम्डा ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ x प्लस लैम्डा होगा तो लैम्डा मेरी तरफ शिफ्ट करेंगे और पूरे ग्राफ में माइनस लैम्डा कर देंगे। अगर x माइनस लैम्डा है, ध्यान रखना माइनस लैम्डा है तो लैम्डा आगे शिफ्ट होएगा और प्लस लैम्डा करना है। ठीक है, और प्लस लैम्डा है तो लैम्डा मेरी तरफ शिफ्ट होएगा और माइनस लैम्डा करना है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है
एफ एक्स प्लस लेमडा, मैंने अभी आपको बताया एक्स प्लस लेमडा है तो लेमडा इस साइड शिफ्ट करना है। तो अगर साइन के अंदर x प्लस लेमडा है, जैसे x प्लस पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 मेरी तरफ शिफ्ट करिए, तो x प्लस लेमडा है तो यहां पर 0 होता था, अब माइनस लेमडा आएगा। यहां पर पाई होता था, पाई माइनस लेमडा आ जाएगा। यहां पर 2 पाई होता था, 2 पाई माइनस लेमडा आ जाएगा। यहां पर माइनस पाई माइनस लेमडा आ जाएगा। हाइट और बॉटम वही रहेंगे 1 और -1। ठीक है, अगर हमें साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए, अगर हमें साइन एक्स स्क्वायर का ग्राफ चाहिए तो साइन एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है। हमें कैसे पता लग रहा है इवन है? एक्स की जगह -x रखेंगे तो यही का यही रहेगा, तो y एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ है रूट पाई, पाई होता था रूट पाई क्योंकि रूट पाई के लिए वो पाई है। इसी तरह से रूट 2 पाई, रूट 2 पाई के लिए वो 2 पाई है। इसी तरह से रूट 3 पाई, ये जो बीच के गैप है ना ये बदलते जा रहे हैं, पीरियोडिक नहीं है। पीरियोडिक का मतलब सेम चीज कुछ टाइम के बाद रिपीट होने लगे, ये सेम चीजें रिपीट होंगी ही नहीं। इसी तरह से अगर हम इधर आए तो इवन है, यहां माइनर रूट पाई, जैसा उधर होएगा वैसा इधर होएगा, माइनर रूट पाई माइनर रूट 2 पाई, और इसी तरह से आगे बिल्कुल उसका मिरर इमेज y एक्सिस में इधर बनाना है। इसकी हाइट कितनी है? साइन की हाइट वही रहेगी 1 और बॉटम -1। अगर साइन रूट एक्स है तो आप देखिए 0 के सिर्फ उधर ही बनेगा, 0 के सिर्फ उधर ही बनेगा क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव कैसे रखूंगा। अब ग्राफ ऐसे चलना चालू हुआ लेकिन यहां पाई स्क्वायर लिखूंगा, पाई स्क्वायर के लिए वो पाई है। फिर और आगे बढ़े, यहां पर 2 पाई का होल स्क्वायर लिखूंगा, यहां पर 3 पाई का होल स्क्वायर लिखूंगा, और इसी तरह से आगे बनता हुआ चला जाएगा। अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में x की कुछ भी पावर कर दी जाती है तो वो फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम और ग्राफ बनाएं। ये मैंने बोर्ड पे साइन एक्स का दोबारा बना लिया है, बोर्ड पे साइन एक्स का दोबारा बना लिया है, और अब मैं बनाना चाहता हूं साइन क्यूब एक्स। अब मैं बनाना चाहता हूं साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स जब अलग से देखा जाता है तो वो यही ग्राफ दिखता है, साइन क्यूब एक्स यही ग्राफ दिखता है। लेकिन अगर एक साथ बनाया जाए तो साइन क्यूब एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे श्रिंक हो जाता है। साइन क्यूब एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे श्रिंक हो जाता है क्योंकि उसकी हाइट तो 1 ही होगी और 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर इंक्रीज करने पर वो और स्मॉल हो जाएगा। 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर इंक्रीज करने पर वो और स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम पीछे आए तो हाइट तो वही रहेगी, हाइट तो वही रहेगी, लेकिन अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा। मैंने अभी डायग्राम में शो करने के लिए बहुत ज्यादा श्रिंक कर रखा है, ये इतना स्मॉल श्रिंक होता है कि दिखने में तो साइन एक्स जैसा ही दिखता है। अगर साइन की पावर 5 बनाना है तो और श्रिंक हो जाएगा, हाइट वही रहेगी। साइन की पावर ऐसा नहीं कि 101 श्रिंक हो के खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो इतना इन्फाइनेटली स्मॉल श्रिंक होता है कि वो दिखने में साइन एक्स ही नजर आता है। ठीक है, अगर मुझे अंडर रूट साइन एक्स बनाना है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं। अब 0 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा था तो अंडर रूट साइन एक्स का ग्राफ भी ऐसा ही होगा, बट अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। पाई से 2 पाई में ग्राफ ऐसा था लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव का अंडर रूट अनडिफाइंड है। 2 पाई से 3 पाई में
फिर ग्राफ ऐसा था और इसका अंडर रूट श्रिंक हो जाएगा 3 पाई से 4 पाई में, फिर नेगेटिव डिफाइन नहीं होगा, माइनस पाई से 0 में नेगेटिव का अंडर रूट डिफाइन नहीं होगा, और यहां पर साइन ऐसा था तो स्क्वायर रूट श्रिंक हो जाएगा। तो ये जो डॉटेड ग्राफ है ये है अंडर रूट साइन एक्स। जब हम पीरियड के चैप्टर में पहुंचेंगे, फंक्शन के चैप्टर में जब हम पीरियड का हेडिंग पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। 0 से 2 पाई में जैसा हो रहा है वैसा ही 2 पाई से 4 पाई में हो रहा है, इसका पीरियड 2 पाई ही होगा। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स और माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ हम जानते ही हैं, अभी हम बहुत देर से बना रहे हैं। तो आपको कैसे बनाना है x प्लस साइन एक्स का, पहले x की लाइन बनाएंगे। अब साइन एक्स वहां देखिए ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहां पर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर आप ऊपर से स्टार्ट करिए। x के अंदर साइन एक्स ऐड हो गया, फिर x के अंदर साइन एक्स माइनस हो गया, फिर ऐड हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर ऐड हो गया, इसी तरह से आगे। अगर हम माइनस एक्स प्लस साइन एक्स बनाना है तो पहले y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन बनाइए और फिर ग्राफ बनाने के बाद इस डॉटेड लाइन को हटा दीजिए। अब माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स इसके अंदर ऐड हो गया, माइनस हो गया, ऐड हो गया, माइनस हो गया, ऐड हो गया, तो माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू इसमें ऐड माइनस हो रही है, डॉटेड लाइन को भूल जाइए, यही ग्राफ माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का है। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही थोड़ा सा वैरायटी बदल रहे हैं। ग्राफ है y इक्वल टू एफ मोड एक्स। कैसे बनाएंगे? ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज इन y एक्सिस। क्या करना है? जैसे y इक्वल टू साइन मोड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ y एक्सिस के राइट हैंड साइड बनाएं। सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ y एक्सिस के राइट हैंड साइड बनाएं और फिर इसका मिरर इमेज लीजिए y एक्सिस में। इसका मिरर इमेज y एक्सिस में लेंगे, इसका मिरर इमेज y एक्सिस में लेंगे, तो ये ग्राफ है साइन मोड एक्स। ठीक है, ये ग्राफ है साइन मोड एक्स। पहले क्या करना है? राइट हैंड साइड का बनाना है और फिर इस पेज को मोड़कर ऐसे लेके आना है ना, इस पेज को मोड़कर ऐसे लेके आना है। मोड y इक्वल टू साइन एक्स, ड्रॉ द ग्राफ अबाउ द एक्स एक्सिस। तो साइन एक्स का ग्राफ वो बनाएंगे जो अबाउ द एक्स एक्सिस है। मैंने देखिए पाई से 2 पाई का छोड़ दिया क्योंकि वो बिलो द एक्स एक्सिस होता है। माइनस पाई यहां पर नीचे होता है, यहां पर फिर ऊपर होता है, तो सिर्फ वो ग्राफ बनाएंगे जो जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब क्या करेंगे? इसका मिरर इमेज लेंगे एक्स एक्सिस में, इसका मिरर इमेज लेंगे। ये मैंने मिरर इमेज लिया, ये मिरर इमेज लिया, ये मिरर इमेज लिया। ये जो ग्राफ है मोड y इक्वल टू साइन एक्स का है। जनरली ये कैलकुलस में बहुत कम काम में आता है मोड y इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। मैंने आपको बताया है साइन मोड एक्स y एक्सिस के इधर बना के उसका मिरर इमेज लीजिए, और सेकंड मोड y इक्वल टू साइन एक्स पहले एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर का बनाइए, फिर उसका मिरर इमेज लीजिए। नेक्स्ट है y इक्वल टू कोस मोड एक्स एंड मॉडुलस y इक्वल टू कोसेक। इन दोनों का ग्राफ बनाएं। कैसे? पहले कोसेक्स का राइट हैंड साइड बनाइए, पहले कोसेक्स का राइट हैंड साइड बनाइए। कोसेक्स का ग्राफ क्या होता है एक बार मैं अलग से बना दूं। ये ग्राफ है कोसेक्स का, तो सिर्फ राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाएंगे। ये कोसेक्स का सिर्फ y एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाएंगे, और अब इसका मिरर इमेज इधर लेंगे। तो आप नोटिस करिए कोस मोडेक्स कोसेक्स ही होता है, कोस मोडेक्स और कोसेक्स एक ही बात है।
ठीक है, अब है मोड y इक्वल टू कोसेक्स। तो पहले कोसेक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएं, पहले कोसेक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएं, ठीक है, पहले कोसेक्स का एक्स एक्सिस के ऊपर बनाएं। ये बीच बीच का क्यों छोड़ा? क्योंकि यहां पर कोसेक्स नीचे जाता है, उसको छोड़ दिया हमने। अब इसका मिरर इमेज लेना है एक्स एक्सिस में, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, इसी तरह से ये इसका मिरर इमेज, इधर इसका मिरर इमेज। तो ये जो ग्राफ बना है वो है मॉडुलस y इक्वल टू कोसेक्स। ओके, नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस के अंदर अगर 1 डिग्री अलजेब्रिक फंक्शन है, मॉडुलस के अंदर अगर 1 डिग्री अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका ग्राफ ऐसा मिलेगा और वहां आके मिलेगा जहां पर मॉडुलस 0 है। ये किस पॉइंट पे 0 है? 1 पे। तो इसका ग्राफ 1 पे आकर मिलेगा, इसका ग्राफ 1 पर आकर मिलेगा जहां पर मॉडुलस 0 है। इसी तरह से ये अगेन मॉडुलस में 1 डिग्री है, अगेन मॉडुलस में 1 डिग्री है, तो ये 1/2 पे 0 है, 1/2 पे 0। तो ऐसा v आके मिलेगा और कहां मिलेगा? जहां पर मॉडुलस 0 है। तो 1/2 पर, ठीक है, मॉडुलस में 1 डिग्री है तो ही ये काम करना। अब क्वेश्चन उठता है कि सर मॉडुलस में 1 डिग्री ऐसे प्लस माइनस में बहुत सारे हैं, तो फिर क्या करें? तो आप सबसे पहले वो पॉइंट बनाइए जहां पे मॉडुलस 0 है। ये 0 पे 0 है और ये 1 पे 0 है। सबसे पहले वो पॉइंट बनाइए जहां पर मॉडुलस 0 है। अब हमने 0 पुट करा, 0 0 माइनस 1 1 आ रहा है, 0 पर 1 आ रहा है। फिर हमने 1 पुट करा, ये फिर 1 आ रहा है, 1 पर भी ये 1 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? मॉडुलस के बीच में अगर प्लस है तो ग्राफ कभी नीचे की तरफ आएगा ही नहीं, मॉडुलस का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ चलेगा। तो आप क्या करेंगे? इसको ज्वाइन करेंगे और अपवर्ड। कब? जब मॉडुलस में 1 डिग्री है, बीच में प्लस है, तो ज्वाइन करके ऑलवेज अपवर्ड। ओके, मैं आपको अभी मॉडुलस की डिफरेंट प्रोफाइल बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है, क्यूबिक है तो क्या करना है, मॉडुलस में अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन ऐड हो रहा है तो क्या करना है, मॉडुलस में कोई अनदर फंक्शन ऐड हो रहा है तो क्या करना है। तो एक एक करके अपन प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बात करा है मॉडुलस में कोई अनदर 1 डिग्री का मॉडुलस ऐड हो रहा है, और बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोफाइल है y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2। हमें इसका ग्राफ बनाना है। मॉडुलस कहां पे 0 है? ये 0 पर 0 है, ये 1 पर 0 है और ये 2 पे 0 है। 0 पे 0 है, 1 पे 0 है और 2 पे 0 है। अब क्या करना है? क्योंकि बीच में प्लस है तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ऊपर लेके जाना है, क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी भी नीचे आएगी नहीं। तो 0 इसमें रखा, तो 0 0 माइनस 1 0 माइनस 2 3 आ रहा है, 0 रखा तो 3 आ रहा है, 1 रखा तो 1, ये 0 और ये 1, 1 पर ये 2 आ रहा है, ठीक है। 2 इसमें रखा तो ये 0 और 2 प्लस 1 अगेन 3 आ रहा है, अगेन 3 आ रहा है, ठीक है। तो इनको ज्वाइन करें, इनको ज्वाइन करें और ऑलवेज अपवर्ड। एक चीज का ध्यान रखना, जब आप अपवर्ड ले जाएं तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ले जाएं, नहीं तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में गलत हो जाएगा। इसको कितने एंगल पे ले जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्ट्रेट नहीं जाएगा।
किसी एंगल पर जाएगा, एग्जैक्टली कितना एंगल, उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में शार्प पॉइंट ढूंढने होते हैं, स्ट्रेट नहीं जाएगा। अब अगर मॉडुलस में हायर डिग्री है, अगर मॉडुलस में हायर डिग्री है तो फिर आप क्या करेंगे, पहले अंदर वाले का ग्राफ बनाएंगे, पहले अंदर वाले का ग्राफ बनाएंगे, और मॉडुलस बनाना है तो ये नेगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर ले आएंगे, इस नेगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर ले आएंगे, इस नेगेटिव वाले पार्ट का मिरर इमेज ऊपर लेके आएंगे। तो ध्यान रखना एक्स क्यूब का मोड और मॉडुलस एक्स का होल क्यूब, इसका ग्राफ एक ही बनता है, ठीक है। इस नेगेटिव वाले का मॉडुलस ये ऊपर शिफ्ट होएगा और ये शिफ्ट होने के बाद ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं आता है। शार्प पॉइंट कैसे पता लगेगा, वो पार्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो मेरा वीडियो है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें शार्प पॉइंट का पता लग जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, मॉडुलस के अंदर फिर 1 डिग्री है, मॉडुलस के अंदर फिर 1 डिग्री है, लेकिन क्या चेंज आ गया, बीच में माइनस है। तो पहले तो अपन वही कर रहे जो कर रहे थे, 2 इसमें रखा, -6 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे बनाऊंगा, 2 इसमें रखा, -6 आ रहा है, और 4 इसमें रखा तो ये 0 और ये 4 आ रहा है, 4 पर ये 4 आ रहा है। अब हमेशा क्या करते थे, इसको ज्वाइन करके हमेशा ऊपर की तरफ जाते थे, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे क्योंकि बीच में प्लस नहीं है। अगर बीच में माइनस होगा तो फिर क्या करेंगे, आपको इसके आगे की और पीछे की कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे 2 के इधर मान लीजिए मैंने 0 रखा, 0 रखेंगे तो ये आएगा 0 - 2 और 0 - 4, तो ये हो गया 4 - 12 -8, तो -6 के भी नीचे है, यानी कि इसके बाद ग्राफ और नीचे जा रहा है। अगर हम 4 के आगे रखें, 5 रखें, तो ये 3 × 2 6, 6 - 3 3, तो 5 पर 3 आ रहा है, 4 के भी नीचे आ रहा है, तो इसके बाद ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ओके। अब अगर मॉडुलस में हायर डिग्री है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्स क्यूब का ग्राफ बताया, तो एक्स क्यूब का ग्राफ बना के ऊपर शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से पहले आप इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे। क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने आपको सिखाया था कैसे, नंबर लाइन पे 1 और 2 बनाएं, नंबर लाइन पे 1 और 2 बनाएं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऊपर ये नीचे और ये ऊपर, और इसका मॉडुलस ये हो जाएगा 1 0 2 0। देखिए इसका मॉडुलस, नीचे वाला पार्ट ऊपर शिफ्ट करा तो ये हो जाएगा इसका मॉडुलस। तो अगर मॉडुलस में हायर डिग्री है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, 4 डिग्री है, तो अंदर वाले का ग्राफ बना के नीचे वाले को ऊपर शिफ्ट करेंगे। अगर मॉडुलस में 1 डिग्री है और बीच में प्लस है तो ज्वाइन कर करके ऊपर की तरफ बना दें, और अगर माइनस है तो उसके बाद की और उसके पहले की वैल्यू रखकर आप चेक करिए। अब मैंने मॉडुलस के अंदर ही थोड़ा सा ग्राफ की प्रोफाइल को बदला है, और यहां पर है 3 - mod x का मॉडुलस। पहले जो मैं ग्राफ बना रहा था उसमें कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं थे। अब अगर कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो मॉडुलस का बना के अगर प्लस कांस्टेंट है तो उसे ऊपर शिफ्ट कर दें, और माइनस कांस्टेंट है तो उसे नीचे शिफ्ट कर दें। जैसे अगर हमें इससे ग्राफ बनाना है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया mod x - 1, ऐसा 1 पे आके मीट करेंगे, mod x - 1। अब mod x - 1 + 2, mod x - 1 + 2, तो इसको हमने 2 हाइट पे शिफ्ट कर दिया,
इसको हमने 2 हाइट पे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब इसका भी मोड, तो क्या होता है, जो पार्ट नीचे है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसका भी मोड तो यही ग्राफ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है ही नहीं। अब आपको अगर इसका ग्राफ बनाना है, आईआईटी में क्वेश्चन आया था, इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करिए, वो हम तब कर पाएंगे जब आपको ग्राफ क्लियर है। तो 3 माइनस मॉड एक्स का मोड, तो टुकड़े कर करके चलिए, पहले मॉड एक्स का, फिर माइनस मॉड एक्स का, फिर माइनस मॉड एक्स का, फिर 3 शिफ्ट कर दें, 3 माइनस मॉड एक्स, 3 माइनस मॉड एक्स, ये हमने 3 पे शिफ्ट कर दिया। और अब इसका भी मोड कैसे बनाएंगे? जो पार्ट नीचे है उसको ऊपर लाएंगे, तो जो पार्ट नीचे है अगर मैं उसको ऊपर लाऊंगा, 3 माइनस मॉड एक्स का मोड, जो पार्ट नीचे है उसको मैं ऊपर लाऊंगा, ये वाला पार्ट उठा के ऊपर लाया, ये वाला पार्ट उठा के ऊपर लाया, तो आप देखिए ऐसा डब्ल्यू नेचर का ग्राफ बन जाएगा। यही एडवांस में 2005 में क्वेश्चन आया था, ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, वहां पर बताएंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में ये 3 पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है। y इक्वल टू मॉडुलस log x, y इक्वल टू log mod x और मॉडुलस y इक्वल टू log x, हमें इनके ग्राफ बनाने हैं। बहुत इजी है, ग्राफ से मत डरिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ग्राफ इजीली बनेगा। सबसे पहले हमने बनाया log x का ग्राफ। log x का ग्राफ स्टैंडर्ड होता है। अब मॉडुलस log x कैसे, इस वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करेंगे, देखिए इस वाले पार्ट को ऐसे ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो मॉडुलस log x, ये हमने नीचे वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इस वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये है मॉडुलस log x। अब log मॉडुलस x कैसे बनेगा? सबसे पहले y एक्सिस के राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाइए। मैंने बताया था अगर एंगल का मोड है तो y एक्सिस के राइट हैंड साइड का बना के मिरर इमेज इधर लेंगे। ठीक है, y का मोड है तो पहले ऊपर का बना के फिर नीचे मिरर इमेज लेंगे। एक एक करके देखें, log mod x और इसका मिरर इमेज इधर लेंगे, इसका मिरर इमेज इधर लेंगे, तो ये बन जाएगा log mod x। और log मॉडुलस x का भी मोड, log मॉडुलस x का भी मोड, log मॉडुलस x का भी मोड। ठीक है, कैसे बनाया? जो पार्ट नीचे था उसका मिरर इमेज ऊपर ले लिया, इसका मिरर इमेज ऊपर ले लिया। ठीक है, अगर हमें चाहिए मोड y इक्वल टू log x, अगर हमें चाहिए मोड y इक्वल टू log x, तो क्या करेंगे? log x के ग्राफ का वो पार्ट बनाएंगे जो x एक्सिस के ऊपर है। log x के ग्राफ का वो पार्ट बनाएंगे जो x एक्सिस के ऊपर है। x एक्सिस के जो ऊपर है वो पार्ट हमने यहां पर बनाया। टेक मिरर इमेज इन x एक्सिस, x एक्सिस के अंदर इसकी मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, पहले वो पार्ट बनाया जो x एक्सिस के ऊपर है, फिर मिरर इमेज x एक्सिस में लेंगे। ये ग्राफ बहुत कम काम में आता है, मॉडुलस y इक्वल टू log x। ठीक है, अब हमने मॉडुलस के अंदर फिर प्रोफाइल को बदला है, x प्लस मॉड x, x माइनस मॉड x, x मॉड x, 3 ग्राफ हम बनाएंगे। मैंने आपको ओनली मॉडुलस बताया 1 डिग्री, मॉडुलस बताया हायर डिग्री।
मॉड्यूलस के अंदर कांस्टेंट ऐड या माइनस करा। अब हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस में कोई अनदर फंक्शन ऐड या माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले इसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करते हुए इक्वलिटी कहीं पर भी लगा दें। ग्रेटर देन 0 में ये x हो गया और लेस देन 0 में ये माइनस x हो गया। 0 से ग्रेटर में ये 2x है, 0 से ग्रेटर में ये 2x है, ठीक है, और 0 से लेस में ये 0 है। 0 से ग्रेटर में ये 2x है। तो जब भी मॉड्यूलस के अंदर कोई अनदर फंक्शन ऐड हो रहा है तो आप टुकड़े करके और दो पार्ट में ग्राफ बनाएंगे। 0 से ग्रेटर 0 के इधर ओरिजिन से पास होती हुई लाइन है और 0 के इधर y इक्वल टू 0 यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है। और देखें x माइनस मॉड x, तो फिर टुकड़े कर दें। ग्रेटर देन 0 में मॉड x हो गया और लेस देन 0 में मॉड x माइनस x हो गया, ठीक है। तो 0 के उधर ये y इक्वल टू 0 है, 0 के उधर ये देखिए y इक्वल टू 0 है और 0 के इधर y इक्वल टू 2x। अब थोड़ा कंफ्यूजन आता है कि यहां ऐसे बनाओ कि ऐसे बनाओ। तो y इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन 2 पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो ऐसे कैसे बनेगा, ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो y इक्वल टू 2x ये इंक्रीज होता हुआ बनाना है, ये इंक्रीज होता हुआ बनाना है y इक्वल टू 2x, ठीक है। अब y इक्वल टू x मॉड x, फिर टुकड़े कर दें। ग्रेटर देन 0 में ये x स्क्वायर हो गया और लेस देन 0 में ये माइनस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दो टुकड़ों में बनाएंगे। x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है लेकिन अपन हाफ ही बनाएंगे। x स्क्वायर का ग्राफ पैराबोलिक होता है लेकिन अपन हाफ ही बनाएंगे। और लेस देन 0 में माइनस x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है लेकिन अपन वापस से हाफ बनाएंगे। x स्क्वायर का ग्राफ पूरा था लेकिन अपन ने 0 के उधर वाला बनाया और लेस देन 0 में माइनस x स्क्वायर का ग्राफ सिर्फ इधर वाला बनाया। तो ये जो टोटल ग्राफ है, ये जो टोटल ग्राफ है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x मॉड x का। मेरी आपको एडवाइस है कि इसको आप याद भी रखना, ये काम आता है बार बार, ठीक है। तो हम ग्राफ के अंदर और प्रोफाइल डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।